एग्जांपल हम लेंगे, लेकिन अब अपने पास कंडीशन थोड़ी डिफरेंट रहेंगी, क्योंकि अब हमने करना है सेमी पिनाकोलोन। तो सेमी पिनाकोलोन के लिए मैं सेम सबस्ट्रेट लेने वाली हूँ, लेकिन उसमें OH नहीं होगा, OH की जगह होगा कोई लिविंग ग्रुप, जैसे OTS, जैसे OTS। तो सेकेंड एग्जांपल लिखिएगा, द मेजर प्रोडक्ट इन फॉलोइंग रिएक्शन इज the major product in following reaction is ऐसे दिया था, और टोसाइल क्लोराइड विद pyridine दिया था, that's it। अभी अगर मैं सबस्ट्रेट को देखूं, सबस्ट्रेट में क्या प्रेजेंट है, 1,2-डायोल। 1,2-डायोल को देखते हुए तो मुझे एकदम याद आएगी कि ये मेरे पास किसका सबस्ट्रेट है, पिनाकोल पिनाकोलोन का। लेकिन स्ट्रांगली ये बात ध्यान में रखनी है कि एरो के ऊपर कंडीशन कैसी चाहिए, उसमें एसिडिक, ओनली एसिडिक, कोई और कंडीशन रिक्वायर्ड नहीं है। बट यहाँ पे कैसे दी गई है, बेसिक। ऑल्दो pyridine इज वीक बेस, बट स्टिल कैसी कंडीशन है ये, बेसिक। तो इट मींस ये हमारे पास पिनाकोल पिनाकोलोन नहीं है, हम नॉर्मल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग चलेंगे। और जैसा कि आपको पता है यहाँ पे टोसाइल क्लोराइड दिया है, टोसाइल क्लोराइड का अगर मैं कंप्लीट स्ट्रक्चर लिखूं तो वो आपके पास कुछ ऐसे जाएगा। इतने पार्ट को आप बोलते हो टोसाइल, जिसे शॉर्ट में लिखा जाता है TS, ठीक है। तो यहाँ पे अल्कोहल जो होगा वो सल्फर पे अटैक करेगा, क्लोरीन को बाहर भेजेगा और हो जाएगी प्रोटेक्शन, यानी बन जाएगा OTS। तो साइलेशन करवानी है एक्चुअल में हमें फर्स्ट स्टेप, अल्कोहल की टोसाइलेशन, टोसाइलेशन ऑफ अल्कोहल, या कह लो अल्कोहल को प्रोटेक्ट करवाना है या गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करवाना है। तो इसके लिए भी हमारे पास एक ऑर्डर है जो आपने ध्यान में रखना है। ऑर्डर कहता है कि अगर आपके पास प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल प्रेजेंट है तो जो टोसाइलेशन का ऑर्डर है दैट विल वर्क्स अकॉर्डिंग टू दिस, पहले प्राइमरी फिर सेकेंडरी फिर टर्शरी। ऐसा क्यों, क्योंकि टोसाइल अपने आप में एक बल्की ग्रुप है, टोसाइल अपने आप में एक बल्की ग्रुप है, और जब वो खुद एक बल्की ग्रुप है तो वो प्रेफर करता है कि जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है या भीड़ भाड़ कम है वो उस अल्कोहल को प्रोटेक्ट पहले करेगा, यानी प्राइमरी को, फिर सेकेंडरी को, फिर टर्शरी को। तो आपके पास यहाँ पे दो एग्जांपल है, दिस इज प्राइमरी अल्कोहल एंड दिस इज टर्शरी अल्कोहल। 3 R ग्रुप है, तो ये आपके पास कैसा है, टर्शरी। तो प्राइमरी और टर्शरी में से किसकी प्रोटेक्शन होगी, प्राइमरी की। कर दो, मतलब ये OH टोसाइल में अटैक करेगा और क्लोरीन को बाहर भेजेगा। रही प्रोटोन की बात तो वो pyridine प्रोटोन को रिमूव कर देगा। एंड नाउ आवर सबस्ट्रेट इज रेडी फॉर सेमी पिनाकोलोन, एग्जैक्टली। यहां पे हमारे पास ये कंडीशंस देने का मतलब ही ये था कि ये लिविंग ग्रुप बनवाना चाह रहा है अल्कोहल से, और फिर नेक्स्ट स्टेप में ऑब्वियसली बात है अगर लिविंग ग्रुप बनवाया है तो कोई ना कोई वजह तो होगी और कोई और कंडीशन गिवन नहीं है। तो इसी में हमारे पास क्या होने वाली है, रीअरेंजमेंट। और रीअरेंजमेंट यहाँ पे सिंगल स्टेप में होती है। क्या होगा हमारे पास यहाँ पे कि pyridine तो दिया ही है, तो pyridine क्या करेगा, इस प्रोटोन को रिमूव करेगा। जैसे रिमूव करेगा ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, समझ लो एक बार पहले फिर नोट डाउन करना। जैसे pyridine इस प्रोटोन को रिमूव करेगा यहाँ पे बनेगा नेगेटिव, वो नेगेटिव यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, बनेगा कार्बोनिल। अगेन कार्बन के 5 बॉन्ड हो रहे हैं तो इसको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, माइग्रेट करना पड़ेगा। ये बॉन्ड माइग्रेट होगा और OTS यहाँ से बाहर। प्रोडक्ट यहाँ भी एग्जैक्ट सबस्ट्रेट में सेम ही बन रहा है जो आपने पिनाकोल पिनाकोलोन में बनाया था, बट इस रिएक्शन में और उसमें डिफरेंस ये है कि इट इज सिंगल स्टेप प्रोसेस। जो आपके पास सेमी पिनाकोलोन है उसमें एक ही स्टेप में प्रोटोन जाता है, आगे शिफ्ट होता है, बॉन्ड जाएगा, लिविंग ग्रुप बाहर। लेकिन जो पिनाकोल पिनाकोलोन है दैट इन्वॉल्व 2 स्टेप्स, पहले वो कार्बोकेटाइन बनवाता है फिर दूसरे स्टेप में रीअरेंजमेंट करवाता है। तो बनाइए यहाँ पे प्रोडक्ट
सेम प्रोडक्ट बनेगा जो आपने पिनाकोल पिनाकोलोन में बनवाया था, क्योंकि हमने सबस्ट्रेट सेम लिया था और ऑब्वियस सी बात है जो लिविंग ग्रुप वाली कंडीशन है वो हमारे पास सेम ही कार्बन पे थी। ओटीएस भी हमारे पास वही बना जहां पे कार्बोकेटाइन बन रहा था, इसलिए सेम बना है। बट हमेशा ऐसा नहीं होगा कि सब जगह पे सेम आएगा, डिफरेंट सबस्ट्रेट में कंडीशंस में डिफरेंट प्रोडक्ट भी बन सकता है। सो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेमी पिनाकोलोन। ठीक है, अब दोनों में अगर कंपैरिजन किया जाए तो हमारे पास जो सेमी पिनाकोलोन का रेट है दैट इज फास्टर देन पिनाकोल पिनाकोलोन। ठीक है, लिख लीजिए द रेट ऑफ सेमी पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, द रेट ऑफ सेमी पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, द रेट ऑफ सेमी पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट इज मोर देन पिनाकोलोन. The rate of semi-pinacolone rearrangement is more than pinacolone due to concerted mechanism of rearrangement. Due to concerted mechanism of rearrangement. ठीक है, उसमें 2 स्टेप प्रोसेस हो रही है, थोड़ा टाइम लगता है, इसमें कुछ नहीं है। जैसे ही बेस मिला प्रोटॉन निकालेगा तभी डबल बॉन्ड बनाया आगे कार्बोनिल का, बॉन्ड शिफ्ट किया और लिविंग ग्रुप बाहर। तो दोनों की अगर रेट को कंपेयर किया जाए तो सेमी पिनाकोलोन का थोड़ा फास्ट रहता है देन पिनाकोल पिनाकोलोन। ठीक है, दोनों एग्जांपल्स क्लियर हो गए? ओके, ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए है। सेम सबस्ट्रेट है बट एक तरफ आपको दिया गया है एसिडिक कंडीशन, पैराटोल्यूइन सल्फोनिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड, और दूसरी तरफ टोसाइलेशन विद बेसिक कंडीशन। ठीक है, तो क्लियर हो रहा है? यहाँ पे करानी है पिनाकोल पिनाकोलोन, यहाँ पे करवानी है सेमी पिनाकोलोन। ट्राई कीजिएगा, हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है। कुछ में डाउट होगा नहीं होगा तो मेरे से क्लियर कर लेना। देखिए ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में देखा जाए तो कहीं से भी हमें नहीं लग रहा कि पिनाकोल या सेमी पिनाकोलोन हो सकती है। ठीक है, क्योंकि हमने जो बिल्कुल बेसिक वाली कंडीशंस पढ़ी है वो वैसे तो मैच कर ही नहीं है, सिंपल सी। बट यस, अगर आप अपने कंसेप्ट्स के अकॉर्डिंग इन रिएजेंट के साथ काम करते जाओगे तो आपको खुद ब खुद समझ आएगा कि किसी बीच के एक स्टेप में कोई रीअरेंजमेंट हो रही है। ठीक है, अब पहले स्टेप में आपको दिया है BF3 और BF3 क्या होता है? लुईस एसिड, और यहाँ पे आपको दी गई है इपॉक्साइड। तो ऑब्वियस सी बात है सबसे पहले अगर ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन इसके p ऑर्बिटल में देगा तो ऑक्सीजन की लुईस एसिड के साथ हो जाएगी चिलेशन। अब यहाँ पे ऑक्सीजन की BF3 के साथ होगी चिलेशन, बोरोन पे नेगेटिव और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव। अब अगर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आया है तो ऑब्वियस सी बात है कि इस रिंग की ओपनिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, इपॉक्साइड और ज्यादा स्ट्रेंड हो चुकी है। अब मेरे पास अगर मुझे इस रिंग को ब्रेक करना है तो या तो ये जो बिलो द प्लेन दिख रहा है इस बॉन्ड को तोड़ा जाए या इस बॉन्ड को तोड़ा जाए जो क्लोरीन की तरफ का है। और अगर तोड़ा जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो किसकी तरफ रहेगा? ऑक्सीजन की तरफ। अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऑक्सीजन की तरफ रहेगा तो कार्बन पे क्या बनने जाएगा? फिर कार्बोकेटाइन। तो अब हमें एक्चुअल में यही देखना है कि कार्बोकेटाइन कौन सी वाली पोजीशन पे स्टेबल बन रहा है। जिस जगह पे स्टेबल बन रहा है वही वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। तो अगर यहाँ करूंगी तो क्लोरीन की वजह से स्टेबल नहीं होगा, बट यहां से ब्रेक करूंगी तो वो टर्शियरी कार्बोकेटाइन कंपैरेटिवली स्टेबल होगा। दैट्स व्हाई ये वाला बॉन्ड टूटा। तो पहले स्टेप में हमारे पास जो लुईस एसिड दिया गया था वो इस इपॉक्साइड की रिंग ओपनिंग के लिए ही दिया गया था, वो इस इपॉक्साइड की रिंग ओपनिंग के लिए ही दिया गया था। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा कि जब बोरोन पे नेगेटिव चार्ज आता है, जब तक बोरोन न्यूट्रल होता है ना वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, बट जब बोरोन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है
वो अपने किसी एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो यहाँ भी वही हुआ कि इसने अपने इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट किए और जब यहाँ आएगा तो क्लोरीन यहाँ से रीअरेंज हुआ और कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज हुआ। ये स्टेप इंक्लूड कर रहा है सेमीपिनाकोलोन टाइप रीअरेंजमेंट, क्योंकि यहाँ पे OH होता, BF3 नहीं होता तो क्या होता, OH होता, तो उसी के जैसे कंडीशन है ये। ऐसे क्वेश्चंस बनाता है वो वेरिएशन में। दैट्स व्हाई मैं कह रही हूँ कि समझना हमें बहुत अच्छे से है। अगर ये OBF3 नहीं है तो नॉर्मली OH हो सकता था हमारे पास प्रोटॉन देके, तो एक जगह पे OH, उसकी आगे वाली पोजीशन पे डेफिशिएंसी, या कोई लिविंग ग्रुप, तो बॉन्ड लीव ही तो किया था एक्चुअल में हमारे पास, लिविंग ग्रुप ही तो था यहाँ पे। तो ये भी सबस्ट्रेट अभी हमारे पास किसके जैसे है, सेमीपिनाकोलोन के जैसे, इसलिए इसने यहाँ इलेक्ट्रॉन दिए, इस पोजीशन से कोई बॉन्ड माइग्रेट किया और क्लोरीन को स्टेबलाइज किया। और ऐसा करने के पीछे आगे के रिएजेंट भी है, ऐसा करने के पीछे आगे के रिएजेंट भी जिम्मेदार है, क्योंकि इस पोजीशन पे आएगा क्लोरीन और आगे बनेगा COCl, यही बनेगा। यहाँ पे क्लोरीन शिफ्ट होके इस पोजीशन पे आ गया और इस पे बन गया COCl, एसाइल क्लोराइड। और एसाइल क्लोराइड बना है तभी सेकंड स्टेप में जो अपने पास एजाइड दिया गया था वो यहाँ पे अटैक कर पाया है। NaN3 में N3 नेगेटिव, NaN3 में न्यूक्लियोफाइल कौन होता है, N3 नेगेटिव। तो N3 नेगेटिव अगर यहाँ अटैक करेगा तो अगेन वही इलेक्ट्रॉन ऊपर गए, वापस आए और फिर क्लोरीन यहां से बाहर। और ये बन गया CON3, यहाँ पे Cl। लास्ट स्टेप में दिया है PPH3 विद वाटर, ये अपने आप में ही एक नेमिंग रिएक्शन है। विच वन पड़ी हुई है पहले, वाटर की जगह कुछ और दिया जाए, वो मैकेनिज्म भी करवाया था रिएक्शन मैकेनिज्म में, स्ट्रोडिंगर रिएक्शन, एजाइड की कन्वर्शन इनटू अमीन। सो PPH3 वाटर जब भी दिया जाता है ये स्ट्रोडिंगर रिएक्शन होती है। स्ट्रोडिंगर रिएक्शन किसी भी एजाइड को कन्वर्ट कर सकती है अमीन में। तो यहाँ पे अपने पास ये बन जाएगा CONH2, CONH2 and that's your final product for this reaction. सो ये क्वेश्चन हमारे पास थोड़े ही वेरिएशन में था, बिल्कुल सिंपल जैसा हम सोच रहे थे वैसा नहीं था। बट अगर आपने अपने कंसेप्ट ध्यान से पढ़े हैं, जो भी आपको वेरिएशंस बताई गई है वो सारी दिमाग में रखी है, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो सेमीपिनाकोलोन में वेरिएशंस मिलती है और जितनी भी वेरिएशंस के आप एग्जाम्पल कर रहे हो उस हर एक एग्जाम्पल पे फोकस करना है, हाईलाइट करना है, ताकि कल को एग्जाम में आए तो आपको ध्यान में रहे। तो इसके सिर्फ इस वाले स्टेप में ये सेमीपिनाकोलोन टाइप रीअरेंजमेंट हो रही थी, बाकी तो आपकी बेसिक रिएक्शन हो रही थी। एंड स्टेप में स्ट्रोडिंगर रिएक्शन आपके पास एक कॉमन सी नेमिंग रिएक्शन होती है। जब भी एजाइड के साथ PPH3 वाटर दिया जाता है उस एजाइड पार्ट को मीन में कन्वर्ट कर देती है। जैसे यहाँ पे तो CON3 था इसलिए CONH2 यानी अमाइड बन गया विद द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन गैस, क्योंकि 3 नाइट्रोजन है तो 2 नाइट्रोजन की फॉर्म में चले जाते हैं और एक का बन जाता है अमीन पार्ट।